अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 बीजों के बारे में, 4 सीड्स के बारे में, जो बुनियादी तौर पे तो होंगे कि ये जो हमारे असाब होते हैं, हमारे जो नर्व्स होते हैं, उनको कंट्रोल को बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन साथ साथ आप इस बात पे भी गौर करेंगे कि ये जो चारों के चारों सीड हैं, बीज हैं, इनके बहुत ज़्यादा और भी आपकी सेहत को फ़ायदे हैं। तो मार्केट में आसानी से भी मिल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा फ़िक्र की बात भी नहीं है, तो इसलिए इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। इनमें अगर जो पहला बीज है उसको हम कहते हैं चिया सीड्स, इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, और उर्दू में हम इसे तुख्मे शरबती कहते हैं। ये सदियों से इस्तेमाल होने वाला यानी ये बीज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो किस तरह अहमियत है कि इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। मिसाल के तौर पे इसके जो 2 टेबल स्पूनफुल हैं उनके अंदर 11 ग्राम फाइबर है। 2 जो बड़े चम्मच होते हैं उनके अंदर 11 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा एक फ़ाइबर की मिकदार है। और इस फाइबर के अंदर दोनों किस्म के होते हैं, सालुबल भी और इनसालुबल भी। अब ये जो फाइबर होता है ये प्रोबायोटिक का काम करता है। आपके जो मैदे के या आंतों के, जो है मैदे में तो नहीं होते, आंतों में, गट्स में, इंटेस्टाइन में जो अच्छे वाले जरासीम होते हैं उनकी तादाद को भी बढ़ाता है और उनकी खुराक को भी बेहतर करता है। तो इसके अंदर जो फाइबर है वो बड़ी अच्छी मिकदार में है। चिया सीड्स के अंदर इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोटीन का हिस्सा होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारा जिस्म तो नहीं बनाता, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो बाहर से इनको लेना पड़ता है। ये जो 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर किसी के चीज़ के अंदर मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। तो चिया सीड क्या है? वो एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसका एक बड़ा जो चम्मच है उसके अंदर 2 ग्राम प्रोटीन है। अब जब हम चारों बीजों को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है ये प्रोटीन, लेकिन क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन है, फाइबर इसके अंदर है, तो इस लिहाज से ये बड़ा अहमियत है इसकी, इस प्रोटीन की भी आपके जिस्म के लिए। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हम हमेशा दूध पीते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि चिया सीड्स या तुख्म शरबती के अंदर कैल्शियम जो है वो दूध से कहीं ज़्यादा है। वो कितना ज़्यादा है वो आप देखें कि अगर हम देखें कि चिया सीड के 50 मिलीग्राम के अंदर 360 मिलीग्राम कैल्शियम है, जबकि 300 मिलीग्राम कैल्शियम 250 जो मिलीग्राम दूध होता है, यानी एक पाव जो दूध होता है, तो उसके अंदर मौजूद होता है। तो जो कैल्शियम का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ज़रिया जो है वो चिया सीड्स हैं, और ये वो कैल्शियम है जो आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, जो आपके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के काम करने के लिए, असाब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा ज़रिया चिया सीड्स है। इसके अलावा एक और चीज़ को अगर हम देखें कि ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अहम ज़रिया है। यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ओमेगा 3 ऐसे जो फैटी एसिड है वो आपके आसाब के लिए, आसाब की नर्व्स की जो झिल्ली होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, तो उसके लिए, उसकी नशोनुमा के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो जो चिया सीड्स है वो फाइबर की तरह जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है तो उसका भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। 30 मिलीग्राम जो चिया सीड होता है उसके अंदर 500 मिलीग्राम का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। तो फाइबर अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छा है, कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इसके अंदर मिनरल्स भी हैं। मसलन इसके अंदर मैंगनीज़ होता है। अब मैंगनीज़ मिनरल जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी आपके अंदर जो फ़ैट होती है उसको इस्तेमाल करने में काम आता है, आपकी नशोनुमा यानी ग्रोथ में काम आता है, आपकी डेवलपमेंट के, आपकी और आपके बच्चों की बढ़ोतरी में काम आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें फास्फोरस की, वो इसके अंदर मौजूद है। वो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी है, आपका जो टिश्यूज़ हैं उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से इसके अंदर कॉपर मौजूद होता है जो आपके दिल की सेहत को बहुत बेहतर करता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है उसको बहुत बेहतर करता है। और आखिर में, क्योंकि और भी बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स हैं, लेकिन जो अहम तरीन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, सेलेनियम। सेलेनियम आप देखेंगे कि जो भी अच्छा मल्टीविटामिन आपको मार्केट से मिलता है तो वो दावा ज़रूर करते हैं कि इसके अंदर सेलेनियम है। तो सेलेनियम आपके डीएनए को बनाता है, जो आपका बुनियाद है आपके जिस्म की, आपकी जो आसाब हैं उनकी रिपेयर करता है। यानी आपका जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनको अगर वो टूट फूट का शिकार हों तो उसमें उसको रिपेयर करने में सेलेनियम का बड़ा अहम किरदार है। इसी तरह से जो आपका थायराइड होता है, ये जो गिलड़ का हम अक्सर बात करते हैं, तो थायराइड के सही काम करने के लिए भी सेलेनियम बहुत ज़रूरी होता है। तो इन बातों से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि चारों में से अगर पहला हमने चिया सीड या तुख्म शरबती की बात की है तो वो ना सिर्फ आपकी नर्व्स के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके और भी बहुत सारे जो अहम काम हैं वो सर अंजाम देता है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एक और बीज, वो है हेम्प बीज, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैरान हो गया आपके, उर्दू में इसको भंग का बीज कहते हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ सालों से पिछली हुकूमत और ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जो भंग है उसकी नशोनुमा की जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम मनफी सोचते हैं इसके बारे में, इसलिए लोग बड़े हैरान होते हैं। लेकिन जो भंग के बीज होते हैं उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं आपको जब बताऊँगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं, कि जिसकी वजह से मेडिकल की दुनिया में इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। और अभी से नहीं, ये हज़ारों सालों से इसका जो इस्तेमाल है वो मेडिकल या मेडिसिनल जिसको हम कहते हैं कि तिब के लिहाज से वो किया जाता है। यानी इसके अंदर जो फाइबर जो होता है वो चाहे कम हो चिया सीड की निस्बत, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन है वो चिया सीड से कहीं ज़्यादा है। और वो प्रोटीन भी कौन सी है? वो प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन है, जो मैं पहले में वजाहत कर चुका हूँ कि किसी भी प्रोटीन के अंदर जब वो अमाइनो एसिड या बुनियादी अज्जा शामिल हों, 9 होते हैं कि जो हमारा जिस्म नहीं बना पाता तो फिर वो बाहर से लेने पड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये जो खुराक है ये कंप्लीट प्रोटीन है। अगर हम इसका जायज़ा लें चिया सीड या तुख्म शरबती के साथ, तो इसके अंदर जो फाइबर होता है वो थोड़ा कम है। यानी 30 मिलीग्राम जो हेम्प है इसके अंदर 1 ग्राम फाइबर है, लेकिन जो 30 मिलीग्राम का चिया सीड्स होता है उसके अंदर 11 ग्राम फाइबर है। लेकिन प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा है चिया सीड की निस्बत। इसके 30 मिलीग्राम में जो 5 ग्राम जो चिया सीड्स है वो हमें 5 ग्राम प्रोटीन मिलती है चिया सीड के अंदर, लेकिन 30 मिलीग्राम जो होता है हेम्प का उसके अंदर 9.5 ग्राम यानी प्रोटीन है, जो कि बहुत अच्छा ज़रिया है कंप्लीट प्रोटीन का भंग के बीज के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत अच्छे हैं। और मिनरल्स में अगर हम बात करें, इसके अंदर कॉपर है, मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है। इनमें से हर एक जो ये मिनरल होता है इसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन इसमें से अगर मैं जिंक की बात करूँ, जिंक का भी बड़ा चर्चा होता है आजकल कि कुदरती ज़राए से हम कहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ खाएँ कि जिसके अंदर जिंक मौजूद हो। तो जिंक का क्या फ़ायदा है कि ये आपके लिए बहुत अहम एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ताकि आपके जिस्म में जो ख़राब किस्म की चीज़ें बनती हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको रोके। आपके जो नए जो नर्व होती है, आसाब की ग्रोथ होती है, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस, उसमें इसका किरदार है। आपके जो मुदाफ़ती निज़ाम को ये बड़ा मजबूत करता है, और अगर ज़ख़म जो होते हैं उनकी हीलिंग में बहुत अहम किरदार है जिंक का। तो जिंक भी एक अच्छी मिकदार में मौजूद है हेम्प के अंदर, और इसके ये बड़े अहम काम हैं। इसी तरह से विटामिन बी की हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो जो भंग के बीज हैं उनके अंदर भी विटामिन बी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे इसके अंदर विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है और B6 है। और अक्सर वीडियो में अब तो आप जिक्र सुनते रहते हैं मेरे कि मुख्तलिफ विटामिन बी का जिक्र करता रहता हूँ कि उनकी क्या अहमियत है। तो जो हेम्प बीज हैं, हेम्प सीड्स हैं या भंग के जो बीज हैं, ये भी बहुत अहम है। सिर्फ नर्व्स नहीं कि नई जो आसाब हैं उनकी ग्रोथ होगी, आसाब भी कमज़ोरी आपकी कम हो जाएगी, आपके आसाब मजबूत हो जाएंगे। और ज़ाहिर है ये आसाब सिर्फ जिस्म के अंदर नहीं होते, दिमाग की तरफ भी जाते हैं, तो वो सारा काम बेहतर हो जाता है। लेकिन और भी जो हेम्प सीड्स हैं इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलसी के बीज, जिनको हम अंग्रेज़ी में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। अब ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये 2 किस्म के आपको मिलते हैं, एक तो येलो कलर के यानी जर्द रंग के आप कह लें, और इसी तरह से एक होते हैं ब्राउन कलर के। जो ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के जो होते हैं अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर न्यूट्रिशन होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत येलो जो सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनकी निस्बत। हमें ये पाउडर की शक्ल में भी मिल जाते हैं, बीज भी आप साबुत ला सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप पाउडर की शक्ल में ना लें, बल्कि बीजों को लेके आएँ, और जब आपने इस्तेमाल करना है तो इनको पाउडर की शक्ल कर लें, इनको पीस लें। क्योंकि जब एक दफ़ा पीस लेते हैं और फिर पड़े रहते हैं तो फिर इनकी अफादियत बाज़ का उस हवाले से कम हो जाती है। इसके अंदर भी प्रोटीन तो होती है, लेकिन ये प्रोटीन कंप्लीट नहीं है। मतलब इसके अंदर सारे तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक इसके अंदर हैं, और फाइबर भी इसके अंदर मौजूद होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद होती है बेसिकली ये इसका पूरा जो हमें फ़ायदा है वो हमें दिल का रिस्क जो होता है, दिल की बीमारियों को, उसको ये कम करता है। शुगर की जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको कम करता है, कैंसर को कम करता है। और इसी तरह से इसका जो 1 चम्मच होता है उसके अंदर 1.9 ग्राम प्रोटीन है, यानी कम है लेकिन मौजूद है। इसी तरह से इसका फाइबर का भी मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन प्रोटीन चाहे कम हो, लेकिन इसके बावजूद इसमें लिग्नेन्स नामी एक एंटी कैंसर चीज़ है जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए
इसके बारे में मशहूर है कि वो लोग जो इसको इस्तेमाल करते हो तो उनमें कैंसर कम देखा गया है। इसके अंदर जो फाइबर होता है, इसके एक जो बड़ा खाने वाला चम्मच होता है 1 टेबल स्पूनफुल, उसमें 3 ग्राम फाइबर है। अब ये जो फाइबर होता है ये दोनों किस्म का होता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर भी है, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी है। और ये किस किस को फ़ायदा देता है? वो लोग जिनका शुगर का कंट्रोल अगर बेहतर नहीं जा रहा होता है तो उनके जो शुगर की रेगुलेशन है उसको बहुत बेहतर कर देगा। इसी तरह से बाज़ लोग कोलेस्ट्रॉल के हाथों परेशान होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उनका ज़्यादा चल रहा होता है, तो उनके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट कर देगा। इसी तरह से जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ये प्रीबायोटिक का काम करता है कि उनके लिए खुराक बन जाता है। और इसी तरह से इसको हम नेचुरल लैक्सेटिव कहते हैं कि वो लोग जिनकी कब्ज़ नहीं टूट रही होती, वो लोग जो बार बार यही शिकायत करते हैं कि हमने दवाइयां तो ली हैं लेकिन हमारी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ नहीं ख़त्म हो रही होती, तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए कुदरती तौर पे एक लैक्सेटिव का काम करता है। तो आप अंदाज़ा करें कि नर्व्स के अलावा, क्योंकि नर्व्स के लिए बहुत ही अहम चीज़ है लिग्नेंस जो है, ये बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये नर्व्स के को भी बहुत सेहत देता है, लेकिन बाकी भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अलसी का बीज इसीलिए आप देखते हैं कि घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं और ये तमाम फ़ायदे वो उठाते हैं। दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करेंगे पम्पकिन सीड की, जिसको हम उर्दू में कद्दू के बीज कहते हैं। अब ये कहना कि आपको मार्केट में मिलेंगे कि नहीं, ये बहुत अजीब सी बात होगी क्योंकि ये हर तरफ मिलते हैं। और पम्पकिन सीड्स जो होते हैं इनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसके अंदर अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके 60 मिलीग्राम में 60 मिलीग्राम में 5 ग्राम प्रोटीन होती है जो कि अच्छी खासी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर अच्छा खासा है। इसके अंदर वाइटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। जैसे मिनरल्स की अगर बात करें तो मैंगनीज़ है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, जिंक है। और इसी तरह से अगर हम वाइटामिन की भी बात करें तो वाइटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, यानी ये सारे नर्व्स के लिए, आसाब के लिए बहुत अच्छे विटामिन होते हैं। फोलेट है, कैरोटीनॉइड है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है। तो इसके अंदर विटामिन्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर फिनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स नामी जो अच्छे वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनका यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करते हैं कि जो जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे सोजिश होती है तो उसको कम करते हैं। इसी तरह से कैंसर के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा मज़ाहमत है। और ये एंटी वायरल भी होते हैं कि वायरसेस जो मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को भी और बड़ों को होते रहते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी अच्छी मज़ाहमत होती है। और न्यूरो प्रोटेक्टिव हैं कि आपके जो आसाब की टूट फूट है उससे आपको बचाते हैं और आसाब को की हिफाजत करते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें 2002 में एक स्टडी हुई थी जिसने ये बताया था कि वो ख़वातीन जिनकी माहवारी रुक चुकी हो, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉज़ल वुमेन, तो उनमें ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है कि जहाँ पे देखा गया ये कि जिन ख़वातीन ने इसका इस्तेमाल किया पम्पकिन सीड का, कद्दू के बीजों का, तो उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो सरतान होता है ब्रेस्ट का, तो वो कम देखा गया। और ये बड़ी एक अहम स्टडी थी। और मर्दों में भी जो प्रोस्टेट होता है, जो गदूद होता है, उसका कैंसर कम देखा गया उन लोगों में कि जो पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये 4 वो बीज होते हैं जो मशहूर तो ये होता है कि ये आपके असाब को मजबूत बनाने के लिए, आपके असाब की ग्रोथ के लिए, आपकी जो असाबी की बीमारी होती है उसको कम करने के लिए इनका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन क्योंकि असाब के अलावा भी इनका रोल था तो मैंने सोचा मैं इन चारों का जिक्र कर दूं किसी वीडियो में, ताकि आप दोस्तों में से कुछ लोग अपने डॉक्टर से बात करके इनमें से कुछ जो बीज हैं उनका बाकायदा इस्तेमाल, चाहे हफ्ते में 1 दफ़ा वो करें, 2 दफ़ा करें, तो वो शुरू कर सकते हैं ताकि उनको वो तमाम फ़ायदे मिले जो मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।